नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। धान का कटोरा कहलाए जाने वाले छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान चावल और किसानों के इर्द गिर्द राजनीति घूमती नजर आती है। बीजेपी शासनकाल के दौरान जहां 35 किलो चावल मुफ्त में बांटकर डॉक्टर रमन सिंह चाउर वाले बाबा बन गए थे, तो वहीं अब भूपेश सरकार किसान हितैषी सरकार होने का दावा करती नजर आ रही है। इस बीच चावल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की राजनीति का केंद्र बिंदु में आ गया है, लेकिन उसका स्वरूप अब बोरेबासी के रूप में बदल गया है। किसानों को रिझाना है तो बोरेबासी खाना होगा। वहीं दूसरे तरफ कांग्रेस के बोरेबासी अभियान के खिलाफ बीजेपी किसान मोर्चा ने टिफिन पर चर्चा की राजनीति का राग छेड़ दिया है। एक तरह से कहा जाए तो दोनों ही पार्टियां किसानों को रिझाने के लिए और इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए हर संभव कोशिश करती नजर आ रही है। कोई बोरेबाजी खिलाने के बाद से इनका हितैषी होने का दावा कर रहा है, तो चाय पर चर्चा के बाद अब टिफिन पर चर्चा करने की कवायद बीजेपी करती नजर आ रही है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने टिफिन पर चर्चा को बीजेपी की नई नौटंकी करार दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि वाकई में बीजेपी किसानों का साधना चाहती है, किसानों को साधना चाहती है, तो उन्हें जमीन पर आना ही पड़ेगा, बोरेबासी खाना ही पड़ेगा, तभी किसान उनकी बातों को सुनेंगे। किसानों और मजदूरों को सम्मान देने वाली भूपेश सरकार लगातार उनके हितों के लिए काम करती नजर आ रही है। बहरहाल इस बार भी 2023 के चुनाव में चाउर का बड़ा महत्व रहेगा, चाहे वो बोरेबासी के रूप में हो या फिर टिफिन में चावल के रूप में हो। लेकिन ये तो तय है कि इस बार भी वोट बैंक की सियासत चावल के सहारे ही होगी। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है। देखिए, कांग्रेस की सरकार ये कह रही है कि प्रदेश का किसान खुशहाल है, प्रदेश में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। प्रदेश में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, किसान पलायन क्यों कर रहे हैं, इस बात का जवाब सरकार दे। रहा सवाल केंद्र सरकार की योजना का, केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, प्रधानमंत्री फसल बीमा के माध्यम से, नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से प्रदेश के किसानों को लाभान्वित किया है। ये सारी चीजों को लेकर आज टिफिन पे हम सब किसानों के साथ में चर्चा कर रहे हैं। टिफिन पे किसानों से चर्चा भारतीय जनता पार्टी की एक नई नौटंकी है। इसके पहले इन्होंने चाय पे भी चर्चा किया था, अब भात पे भी चर्चा किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने इनकी चर्चा को नकार दिया था। वास्तव में किसानों से चर्चा करना चाहते हैं तो जाके उनको बताएं कि क्यों मोदी जी किसानों के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों मोदी सरकार किसानों का भला नहीं होने देना चाहती। 2022 बीतने वाला है, 2022 में किसानों की आय दुगुनी करने के लिए क्या प्रावधान किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी चर्चा करना चाहती है तो जाके किसानों को बताएं क्यों किसानों के उर्वरकों में मोदी जी लगातार छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कटौती करते हैं। कांग्रेस बोरेबासी तो बीजेपी टिफिन में चावल। अब इस चावल के इर्द गिर्द जो है राजनीति घूमने लगी है। दोनों की तरफ से जो बयान है वो भी आ रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, प्रीति उपाध्याय जो कि प्रवक्ता है महिला कांग्रेस से, और लक्ष्मी वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगी, नेता बीजेपी, और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं के शर्मा। तीनों गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी का। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। के शर्मा जी, क्या कहेंगे कि एक चावल को लेकर जो राजनीति है वो चावल के इर्द गिर्द घूमती हुई अब नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टी किसानों को लुभाने के लिए ये टेक्निक कह लीजिए या निंजा तकनीक कह लीजिए जो इस्तेमाल कर रही है। क्या कहेंगे आप सर? के शर्मा जी, आप तक आवाज आ पा रही है हमारी? चलिए नेता बीजेपी के पास चलते हैं, लक्ष्मी वर्मा जी के पास चलते हैं। लक्ष्मी जी, क्या कहेंगे आप कि चावल को लेकर अब राजनीति होगी क्या? देखिए, चावल को लेकर राजनीति नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान के प्रति पूरी संजीदगी से, वो जब से सत्ता में आई, रमन सिंह की सरकार आई है, और तब से लगातार वो किसान हित में काम करती रही है। छत्तीसगढ़ की 80% जो जनता है वो किसान है, और किसान के लिए जिस ढंग से उनके जो लगातार ऋण में ब्याज दर को कम करते हुए 0% ऋण जो देना है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था।
और हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि हम हमारी जनता है उसको रोटी कपड़ा और मकान मुहैया कराएं। तो रोटी की व्यवस्था देखिए, 1 रुपए किलो चावल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देना चालू किया था, और जो भुखमरी की स्थिति छत्तीसगढ़ सरकार में थी लंबे समय से, और उसको पूरी तरह खत्म किया, इसे नकारा नहीं जा सकता। और 15 साल तक जिस ढंग से किसान गांव गरीब के लिए काम किया है वो पूरी जनता देख रही है। ये एक छलावा है भूपेश बघेल जी का। आपने अभी जैसे कहा बासी जो है छत्तीसगढ़ की संस्कृति और संस्कार में शामिल है। हम छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं वो हम सभी लोग रोज बोरे बासी खाते हैं। 1 मई के दिन बोरे बासी खाना कोई ये गरीब के प्रति हित नहीं दिखाता है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है वो जो छत्तीसगढ़ के जो किसान है उसको ये बताना चाहते हैं कि तुम बुरेबासी खवैया ही हो, और आगे जो उनकी वो विकास की सोच है वो बेचारे तो पूरे 365 दिन बोरेबासी खाते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस है, तो मजदूर दिवस के दिन वो उनको कुछ और चीज जो है वो देना चाहिए। उनका जिस ढंग से आज शोषण हो रहा है वो आज छत्तीसगढ़ में देखिए पूरे जो आज मजदूर वर्ग के लोग पलायन करने के लिए मजबूर है। यहाँ पूरे मनरेगा का काम बंद है, चारों तरफ ब्लूटूथ भी बंद कर दिया सब। क्या चारों तरफ जो आज हाहाकार की स्थिति है, ये किसानों को जिस ढंग से ठग रहे हैं, किसानों का ये 2500 रुपए धान खरीदी की बात करते हैं। आज पूरे देखिए आप गांव में जाके कि गिरदावरी करके खेत का रकबा जो है ऑलरेडी कम कर चुके हैं। तो ये दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता किसान मोर्चा के हैं वो टिफिन पे अगर चर्चा जो रखे हैं तो उनमें इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? उससे क्या लेना देना है? छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो जानती है इनके जो काले कारनामे हैं और ये किस ढंग से किसान का हित करना चाहती है, इसको छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। ठीक है लक्ष्मी जी, हमारे साथ बनी रहिए। ठीक है, हम प्रवक्ता महिला कांग्रेस के पास चलते हैं। प्रीति उपाध्याय हमारे साथ बनी हुई है। प्रीति जी, क्या कहेंगी आप? जिस तरह से अभी लक्ष्मी जी ने ये बात कही है कि दिखावा ज्यादा है, शो ऑफ किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? दीपशिखा जी, भूपेश बघेल की जो सरकार है, कांग्रेस की पार्टी की सरकार, वो किसान हितैषी होने का सिर्फ दिखावा नहीं करती है। चाहे आप धान खरीदी के समर्थन मूल्य को देख ले, 2500 रुपए, या फिर आप देख लीजिए किस तरह से किसान कर्जा माफ हुआ जैसे ही सरकार बनी, वैसे ही बोरेबासी कि हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति का हिस्सा है। इसे अगर कोई नौटंकी का नाम देता है तो ये उससे पता चलता है कि इन्हें अपने संस्कृति को लेकर के अपने मन में किस तरह की ग्लानि है, न तो इन्हें संस्कृति की जानकारी है, और इन्हें इससे बड़ी बात कि अगर हमारे संस्कृति को कोई नौटंकी कहने की हिम्मत करता है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। इनके टिफिन पे चर्चा की बात करें तो देखिए इनके गले के नीचे बोरेबासी और करमत्ता भाजी नहीं उतरेगी। ये भाजपा के जो सेठ साहूकारों वाली पार्टी है, ये इनके गले के नीचे उतरेगी नहीं। इसलिए टिफिन में पनीर की सब्जी, हलवा, पूरी सब ले करके अपना जाएंगे और किसान के साथ केवल बैठ करके फोटो खिंचाएंगे ताकि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट कर सके। तो इनका तो ये टारगेट है करने का। इन्हें अगर किसान के जरा भी चिंता होती तो भाजपा के 15 साल में 15,000 किसानों ने आत्महत्या की, तब ये कुछ करते। बोनस डिक्लेयर करके 3 साल तक बैठ जाते थे और अपनी वादा खिलाफी इन्होंने किया। आज मोदी सरकार की भी अगर बात करें, भाजपा बात करती है किसानों की आय दुगनी करने की, जो बात थी दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं है। 3 काले कानून जो इन्होंने लाए उसके लिए हमने देखा कि किसान किस तरह दिल्ली में धूप में, बारिश में, सर्दी में बैठे रहे। हमारे हजारों किसानों की जान गई, मगर ये पहले बिल्कुल अड़े रहे कि हम तो इस कानून को वापस लेंगे ही नहीं। आखिर इन्हें उन किसानों की जो एक उन्होंने इच्छा, एक अपनी दृढ़ शक्ति दिखाई, उसके आगे इन्हें झुकना पड़ा। उसके पहले ऑफकोर्स चेनी ने कुछ किसानों को रौंद डाला अपने गाड़ी के नीचे। तो इसके बहुत से तमाम तरह की बातें हैं जिससे सब पता चलता है कि भाजपा कितनी किसान हितैषी रही है आज तक। तो अब ये जो टिफिन की संस्कृति की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ इनकी राजनीतिक नौटंकी है। इन्हें सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करना है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है,
ठीक है, अब वापस रुख कर लेते हैं लक्ष्मी वर्मा जी का। लक्ष्मी जी, आपने सुनी है सारी बातें, नौटंकी बता दिया है, प्रीति जी ने क्या कही? मैं प्रीति जी से कहना चाहूंगी कि नौटंकी करना कांग्रेस के लोग जानते हैं। आपने देखा होगा अभी छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन को किस ढंग से कुचला गया, और ये प्रत्यक्ष रूप से अभी छत्तीसगढ़ की बात है। और ये बता रही हैं कि मोदी जी ने पूरी मीडिया के सामने आके उन्होंने बहुत ही दिलेरी से बात रखी कि अगर हमारे किसान नहीं चाहते हैं तो हम अपने कानून को वापस लेते हैं। लेकिन क्या ये कांग्रेस ऐसा कर सकती है? ये खाली दिखावा पूरे आज 1,000 से ज्यादा किसानों की जान चली गई। किसानों इस पर कुछ कहना चाहेंगे? तेरी पुत्र ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, क्या इसके बारे में वो कुछ कहना चाहेंगी? किसानों की आय दुगनी करने की जो बात थी, क्या इस बारे में वो कोई जवाब देंगी? मेरे इन सवालों का जवाब दे दे लक्ष्मी वर्मा जी। प्रदेश में मनरेगा जो है उसका पूरा काम बंद पड़ा है। किसान समृद्धि योजना जो है वो पूरी तरह बंद पड़ा है। उसमें किसानों को समझिए आप, जो उनके बोरवेल्स होते थे वो काम भी आपके 3 साल में एक भी पावर जो 5 कनेक्शन फ्री होता था किसानों के लिए, वो एक भी जगह आपकी सरकार ने काम नहीं किया है। और आप किसान ही ऐसी बात कर रहे हैं। आप अपने सरकार से पूछिए कि कितना पंप कनेक्शन आज किसानों को दिया है छत्तीसगढ़ की। आपने गिरदावरी के नाम से किस ढंग से आपने किसानों को परेशान किया है। आप एक तरफ दिखावा कर रहे हैं, किसानों की ऋण माफी की बात कर रहे हैं। चलिए आपके पास लौटेंगे। किसानों ने वोट देकर बता दिया, किसानों ने जिस तरह से 15 साल बाद आपको 15 सीट पर समेट दिया, और किसान ही इस छत्तीसगढ़ की संस्कृति और अर्थव्यवस्था और वोट में वही सबसे बड़े माने जाते हैं। तो उन्होंने आपको बता दिया कि आप कितने किसानों के प्रति किस तरह सोचते हैं और कांग्रेस की पार्टी किस तरह से सोचती है। देखना पड़ेगा सामने आने वाले समय में कि आप क्या किसानों ने अपना विश्वास। ठीक है, चलिए वरिष्ठ पत्रकार का रुख कर लेते हैं। के शर्मा हमारे साथ बने हुए लगातार, उनका भी रुख कर लेते हैं। के शर्मा जी, जैसे कि पूरा जो कॉन्वर्सेशन है वो आप सुन ही रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है दोनों तरफ से, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के ही जो प्रवक्ता है वो हमारे साथ बने हुए हैं। क्या कहेंगे आप सर? जी के शर्मा जी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रचारित करने या उनको ये बताना कि सरकार छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ है, छत्तीसगढ़ीय संस्कृति के साथ है, ये एक उद्देश्य था। जो भाजपा का जो किसान मोर्चा का जो कार्यक्रम जो चला है, कल जो चला है, वो ये है कि हम टिफिन लेके कार्यकर्ताओं के, जो कार्यकर्ता है किसान मोर्चा के, वो जाएंगे, गांव में जाएंगे, खेत में जाएंगे, मेड़ में बैठेंगे, किसानों के बीच चौपाल लगा के बैठेंगे और एक एक कार्यकर्ता 3-4 लोगों का भोजन लेके जाएंगे और वो उसको फिर किसानों के बीच बांट के खाएंगे। ये उनकी नीति है। ये आज का नहीं है, पुराने हम देखेंगे संघ जब आरएसएस का जो प्रचार हुआ, जब भाजपा अस्तित्व में नहीं था, तो गांव गांव में जब आरएसएस के कार्यकर्ता जाते थे इसी तरह टिफिन लेके जाते थे वनवासी क्षेत्रों में, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां फिर लोगों को जोड़ते थे अपनी विचारधारा को लेकर के, और ये टिफिन में जो लेके आए थे उनको किसानों के बीच खाते थे। उसका दूसरा तरीका इनका ये रहता है कि गांव जाते हैं और किसानों के घर ही अपने कार्यकर्ता के घर जाके भोजन करते हैं। जैसे अभी भूपेश बघेल जी जा रहे हैं ना, किसी न किसी किसान या अपने कार्यकर्ता के घर या आम नागरिक के घर जाके भोजन कर रहे हैं, वहां के स्थानीय भोजन का, चाहे बस्तर का हो, चाहे सरगुजा का हो, चाहे मैदानी इलाके की बात करें, तो यही स्थिति इनका है। अब जो 8 साल जो मोदी सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद 9वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी आज प्रदेश स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी जी ने स्पष्ट कहा है कि 1 तारीख से इसी प्रकार के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ भाजपा के जो है अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जो केंद्र सरकार की योजना सबको लेकर जनता के बीच जाएंगे। जी ठीक है, जैसे कि के सर अभी आपने बताया कि पुराने समय से ये जो चीज है वो चलती आ रही है, फिर आखिर बीजेपी या कांग्रेस को एक दूसरे से क्या परेशानी है? क्योंकि बीजेपी भी वही काम कर रही है, चाहे वो टिफिन के जरिए हो, कांग्रेस भी वही काम कर रही है, चाहे वो बोरेबाजी की बात हो। ये भाजपा का जो योजना है वो टिफिन वो कार्यकर्ताओं के बीच जाना है, और केवल किसान मोर्चा की बात है। किसान मोर्चा को एक काम दिया गया है कि आप यहाँ इसके माध्यम से जाके लोगों से, किसानों से मुलाकात करें, उनकी समस्याओं को सुने, खाद को लेकर, बीज को लेकर, या सरकार की, राज्य सरकार की जो योजना है उनमें किस प्रकार की खामियां हैं उनको लेकर के आगे क्या आवाज उठाया जा सकता है 2023 चुनाव के पूर्व। ये एक भाजपा का है। कांग्रेस जो कर रही है वो कार्यकर्ताओं के बीच जाके बोरेबासी खाने की बात नहीं, तो श्रमिक दिवस के दिन श्रमिकों के सम्मान में मुख्यमंत्री के आह्वान पर प्रदेश भर के लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस के रहे चाहे आम लोग हो, सबने उस दिन
बोरे मतलब दोपहर को खाते हैं तो बोरे हैं, और सुबेरे के समय रात का चावल को यदि भिगा के रख दो सुबेरे खाएं तो बासी कहलाता है। तो ये एक उस समय जी ठीक है। तो क्योंकि समय जो है बहुत ही कम है, तो फाइनल कमेंट तीनों से ही लेना चाहेंगे। प्रीति जी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, एक फाइनल कमेंट बहुत ही शॉर्ट में। देखिए, बोरेबासी की बात करें या टिफिन की, असली मुद्दा होता है कि किसानों के हित में काम कौन कर रहा है। तो वो काम करते हुए आप बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी सरकार हो चाहे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने किसानों को सिर्फ धोखा दिया है। ठीक है, भूपेश सरकार ने किसानों के हित में बहुत से फैसले लिए हैं। क्या कहेंगे आप? फाइनल कमेंट बिल्कुल शॉर्ट में। प्रधानमंत्री के द्वारा किसान सम्मान निधि आज पूरे देश में दिया जा रहा है, और जिस ढंग से किसानों के आय दुगनी करने के लिए ड्रिप कनेक्शन 90% की सब्सिडी में पूरे किसान को दिया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी योजना है जिससे किसान की आर्थिक समृद्धि बढ़े और देश में वो प्रगति की ओर बढ़े। क्या कहेंगे आप? फाइनल कमेंट। 71 विधायक है कांग्रेस के, और मोदी के चेहरा को लेकर आगे 2023 का चुनाव लड़ने की जो बात भाजपा की है उसको लेकर के आम कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, उनसे जोड़ने का प्रयास भाजपा अपने अपने तरीके से कर रही है। और कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री जिस तरह से दूरस्थ क्षेत्रों में सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, अपने सरकार के कार्यों के प्रचार प्रसार के साथ साथ उनके फीडबैक ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से 2023 के लिए दोनों पार्टियां सक्रिय है और देखना है कि जनता में इसका क्या प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चाहे बोरेबासी की बात हो या फिर टिफिन की बात हो, दोनों ही पार्टी एक दूसरे को लेकर सवाल खड़ी कर रही हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जो राजनीति है वो चावल के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। फिलहाल चर्चा की, बहुत पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश की, क्या कुछ निकलकर सामने आया वो आपके बीच रहा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में, इस खास बहस में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहेगा इंडिया न्यूज के साथ।